सोसाइटी वाले ने मिलकर पॉइजन डाल दिया डॉग्स को। तो कम से कम 8 से 9 डॉग मुझे कहीं कुछ वहाँ पे मिले, कुछ वहाँ पे, सब थोड़ा दूर दूर करके। एक फीमेल डॉग को तो उन्होंने ब्लैंकेट में रैप करके, शर्ट में रैप करके डाला हुआ था। पुलिस कंप्लेंट की हमने सीसीटीवी वगैरह सब निकाला। ऐसा हो के जिन्होंने पॉइजन डाला उनको हमने पकड़ के अंदर किया। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भाई है, बहन है, कोई नहीं है मेरे पीछे है। तो ये सिर्फ जानवर है, इनकी दुआ है। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. मेरा नाम विजया नायर है। यहाँ ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट में रहती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे रह के मुझे कम से कम 20 साल हुआ। वैसे तो मैं पहले से ही फीडिंग करती थी जहाँ जहाँ मैं रही हूँ वहाँ पे। उससे पहले मेरी मॉम फीडिंग करती थी। लेकिन खास करके मुझे विरार का बताना है कि मैं जब आई यहाँ पर तो एक सोसाइटी जो पूरा तरह बना नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, तो वहाँ पे एक फीमेल डॉग ने पपीज डाला था। तो उनको मैं खाना खिलाती थी। तो वहाँ के लोगों ने इशू किया, बोला इनको खाना वगैरह नहीं खिलाने का, इनको हम लोग मार देंगे, डंप कर देंगे। और उस टाइम पे क्या कुछ पता नहीं था, फेसबुक, व्हाट्सअप, कोई एनजीओ, किसी से कुछ लीगल एक्शन कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ पता नहीं था मुझे। फिर भी मैंने उनको अच्छे से समझा के मैं उनको फीडिंग कर रही थी। अचानक एक दिन सुबह सबकी डेड बॉडी मिली मुझे। सोसाइटी वाले ने मिलकर पॉइजन डाल दिया डॉग्स को। तो कम से कम 8 से 9 डॉग मुझे कहीं कुछ वहाँ पे मिले, कुछ वहाँ पे, सब थोड़ा दूर दूर करके। एक फीमेल डॉग को तो उन्होंने ब्लैंकेट में रैप करके, शर्ट में रैप करके डाला हुआ था। तभी मुझे एक मैडम है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। पुलिस कंप्लेंट की, हमने सीसीटीवी वगैरह सब निकाला। ऐसा हो के जिन्होंने पॉइजन डाला उनको हमने पकड़ के अंदर किया। तो जो वहाँ से शुरू हुई विरार वेस्ट में, ग्लोबल सिटी में, जो वहाँ से कहानी शुरू हुई वो कुछ रुकी नहीं मेरी। सबको धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे कोई लेडी है जो डॉग्स के लिए करती है, तो कुछ हो जाएगा तो छोड़ती नहीं होगी, लीगल एक्शन होती है। ऐसा करते करते जो बढ़ गया, मैंने ग्लोबल सिटी अपने हाथ में लिया कि मैं यहाँ पे फीडिंग करूँगी। यहाँ के कुत्ते लोग की हालत बहुत बहुत खराब है और यहाँ पे मारने वाले बहुत हैं। तो ऐसे एक दिन भी नहीं चाहता था कि किसी के साथ मेरा झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। पता नहीं मुझे भगवान ने हिम्मत कैसे दी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भाई है, बहन है, कोई नहीं है मेरे पीछे है। तो ये सिर्फ जानवर है, इनकी दुआ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या नहीं, डिस्टेंबर क्या होता है, रेबिस क्या होता है, जॉन्डिस क्या होता है, उसको क्या दवाई देना चाहिए, क्या नहीं, ये सब धीरे धीरे मैंने सीखा, पढ़ा, डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं। ऐसा करके मैं अभी ऑनलाइन ऑन द स्पॉट में ट्रीटमेंट भी करती हूँ। कुछ रश केस होता है तभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसा करके धीरे धीरे JMU, पिज़्ज़ा हट, बिग बाजार, ग्लोबल सिटी का KL, ये सब जगह को पकड़ के कम से कम अभी तक अप्रोक्सीमेटली 200 डॉग्स हैं। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन से मेरा सिचुएशन वर्स्ट हो गई। जो जॉब था वो जॉब चली गई मेरा, तो वहाँ से मुझे डोनेशन की अपील करनी पड़ी। ज़्यादातर डोनेशन की अपील करनी पड़ी, लिटरली मुझे भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने जानवर को नहीं छू सकती। अभी तो बिल्कुल नहीं छू सकती हूँ। अभी मेरे मौत के बाद ही वो छूटेगा। तो कोई बात नहीं, इनके पेट भरने के लिए भीख मांगना तो भीख मांगना ही सही है। एक दो लोग जिनकी बहुत मेहरबानी है। अभी ये घर में भी रह रही हूँ मैं, तो किसी की मेहरबानी की वजह से रह रही हूँ। किसी ने हेल्प किया तभी मैं
सा डिपॉजिट वगैरह कर पाई। और अभी भी मेरा 2 डॉग सीरियस है, तो उनके लिए भी अभी 1-2 दिन पहले मुझे थोड़ी हेल्प मिली है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। जो मेरे पहले के सोसाइटी में वहाँ पे जहाँ पे मैं रही पूनम इंपीरियल में, वहाँ पे लिटरली गुंडागर्दी चलती थी। वहाँ पे मेरे बच्चों लोग का खाना आता था, जैसे चिकन पेडिग्री वगैरह आता था, तो वो घर पे लाने के लिए जो भी लेके आते थे उनको छोड़ते नहीं थे। लेकिन हमारे सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी तो बहुत ही भ्रष्ट है सेक्रेटरी, वो जो भी करे सब कुछ ठीक है। और सोसाइटी के कायदा कानून जो बोलते हैं एजीएम की मीटिंग में, जो भी कायदा कानून है इनका जो लीगल नहीं है वो सब थोपने को देखते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जो उनके सहन नहीं करते। लॉकडाउन में भी उन्होंने गेट बंद कर दिया था, मुझे फीडिंग के लिए नहीं छोड़ रहे थे वो। तो इस मामले में मेनका गांधी ने मेरी बहुत हेल्प की है। ग्लोबल सिटी में और शायद मोस्टली और दूसरे एरिया में भी ये कायदा अभी निकाला है सोसाइटी वाले ने, जो लीगल नहीं है, कि जिनके घर में पेट्स होते हैं उनको घर ना दे। और मैं तो यहाँ पे इतनी फेमस हूँ कि कुत्ते लोगों को खाना खिलाती हूँ। इसका मम्मी टेम्पो के नीचे मर गई थी जब इसका मम्मी को मैं फीडिंग कर रही थी कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो सब बच्चे मर गए थे, ये एक ही बच्चा था, तो मैं इसको उठा के लेके आई। ये ज़्यादा टाइम हाथ में नहीं रहता है, बिल्लो है ना। हाँ, ये दिसंबर में सोसाइटी के बच्चे लोग लेके आए थे, छोटा था, बाहर के कुत्ते लोगों ने कुछ अटैक किया था इस पे, तो लेके रखो बोले। बिल्ली का उतना घर में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बाहर के बिल्ली लोग को सब खिलाती हूँ मैं, लेकिन क्या करें, एडॉप्शन में तो गए नहीं, इंडियन है, तो मेरे इधर ही रह गया। तो मेरे इधर रह गया तो अभी इतना बड़ा हो गया है ये तो अभी इससे भी प्यार हो गया, बहुत ये नील मारता है। तो अभी जस्ट मुझे जॉब मिला है, जनवरी से मैं कर रही हूँ जॉब। तो बैंड्रा जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, 6:30 का ट्रेन पकड़ती हूँ, फिर जॉब पर जाती हूँ बैंड्रा। आते आते 7, 7:30 बजता है। उसके बाद आके बच्चों लोग का खाना, मेरे घर के बच्चों लोग का खाना बना के 10:30, 11 बजे मैं फीडिंग जाती हूँ। घर पे आती हूँ 3:30 बजे, 4 बजे, 1-1.5 घंटा ही सोती हूँ। ये मुझे रात को ही निकलना पड़ता है फीडिंग के लिए, क्योंकि रात में पहली बार तो थोड़ा जल्दी निकले तो गाड़ी वगैरह इतने फास्ट में, बाइक इतना फास्ट में लेके जाते, ऊपर से लोग घूमना फिरना रहता है, इनका आना जाना, तो यहाँ खिलाया वहाँ खिलाया, वो सब रहती है। दूसरी बात, फिर लिफ्ट में आते जाते लोग हैं, वो लोग सिगरेट गुटखा सब खाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है ट्रॉली में भी चिकन लेके जा रही या कुछ है तो ऐसा एक्शन करेंगे, ऐसा एक्शन करेंगे, नाक पे मुँह डालेंगे, तो वो सब इग्नोर करने के लिए मुझे थोड़ा 10 के बाद 10:30 बजे ऐसा नहीं निकलती है, क्योंकि रोड पे कुत्ते भी वैसा कई कुछ कुत्ते छुपे रहते हैं, पब्लिक के डर से आते नहीं हैं, कुछ बाहर रहते हैं, तो फीडिंग शांति से होती नहीं है। कुछ आए कुछ नहीं आए तो फिर उसका मतलब नहीं ना फीडिंग के लिए। पहले मुझे उतना कुछ फील नहीं होता था, लेकिन अभी मेरा बॉडी मुझे साथ नहीं दे रहा। पहले मेरे हस्बैंड थे तो हम स्कूटी पे जाते थे, फोर्सफुली उनको मैं स्कूटी पे लेके जाती थी। वैसे ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहती हूँ हस्बैंड के बारे में, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं रहते। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन तभी से कि मैं चल के फीडिंग करती हूँ, और अगर ज़्यादा दूर रहा तो मैं ऑटो में करती हूँ फीडिंग। लेकिन अभी ऑटो भी नहीं परवड़ता मुझे, क्योंकि पहला ऑटो वाला 150-200 लेता था, अभी डायरेक्ट 400 रुपये पे आया, तो नहीं परवड़ता 400 रुपये। तो एक लेडी को यहाँ पे ग्लोबल सिटी में उनको दया आई, तो उन्होंने मुझे ट्रॉली बना के दिया, क्योंकि मैं पहला हाथ में लेके चलती थी, 25 से 30 किलो वजन हाथ में लेके चलती थी, बैग भी पीछे रख के उसमें सब पानी का बोतल लेके चलती थी। उसके बाद उसने ट्रॉली बना के दिया। अभी वो ट्रॉली में मैं 30-40 किलो पूरा खाना, पानी, दवा, ये सब कुछ लेके मैं चलती हूँ। लेकिन यहाँ पे रास्ते ऐसे कि पूरा मिट्टी का रास्ता है, उसमें ट्रॉली चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे मैं ट्रॉली खींचती हूँ रोड पर, ट्रॉली अटक जाता है मिट्टी में रोड पे, मैं ताकत लगा के खींचती हूँ, लोग खड़े रहते हैं, लेकिन किसी की ऐसी इंसानियत नहीं होती कि आए मदद करे करके।
ऐसा कोई है नहीं। और अभी पैर के वजह से ऊपर से मुझे हर्निया का प्रॉब्लम है, तो हर्निया का प्रॉब्लम में वजन नहीं उठाना चाहिए करके डॉक्टर बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट के लिए मैंने थोड़ा बहुत जमा किया था पैसा मेरे प्रीवियस जॉब में, लेकिन लॉकडाउन में मेरा जॉब चली गई और बॉस ने पेमेंट नहीं दिया, तो मैंने वो पैसा पूरा मैंने बच्चों लोग के खाने में डाल दिया। बॉम्बे में तो बहुत सारे एनजीओ है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन विरार में कोई नहीं आता सपोर्ट करने के लिए। विरार में तो यहाँ पे एनिमल ऑफिसर के नाम पे धब्बा है, सीधा जो है मैं मुंह पे बोल रही हूँ। जब कोई केस होता है, क्रूरल्टी केस होता है, कोई एनिमल लवर को तकलीफ दे रहा है, तो वहाँ पे आके बात करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उनका साथ देना चाहिए। ये चीज़ के लिए नहीं आता, बस उनको वो चीज़ रहता है कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे हम जाए और पेपर में नाम आए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने 20 साल में किया, अभी लॉकडाउन से मैं पोस्ट कर रही हूँ कि मुझे खाना डोनेशन चाहिए खाने के लिए। उससे पहले अगर मैंने जो भी काम किया है, आप बहुत जन को पूछ सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 बार मेरी जान जाते जाते बच गई। हमने कभी पोस्ट नहीं किया फेसबुक पे, कभी पोस्ट नहीं किया कि ऐसा हुआ, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे एनिमल ऑफिसर बन जाते हैं और जहाँ पे पेपर में नाम आता है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, करते तो कुछ है नहीं। यहाँ पे गांव वाले भी हैं ज़्यादा, और जो टैंकर वगैरह चलाते ये सब गांव वाले के टैंकर है, टैंकर वाले भी उड़ा के चले जाते हैं कुछ लोग। तो ये यहाँ पे जो ग्लोबल सिटी बनाया हुआ है, जो रुस्तम जी के बिल्डिंग बनाया, जिन्होंने मंदिर बनाया यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर, वो भी रोकने की कोशिश किया था मुझे फीडिंग के लिए, यहाँ मत डालो वहाँ मत डालो, लेकिन उनकी भी मैंने बात नहीं सुनी। ये मंदिर वगैरह कुछ बना नहीं था, ग्राउंड था, तो ग्राउंड में मैं डालता था तभी इन लोग को। फिर मंदिर बनने लगा ना, तो मैं उधर है ना सामने उधर डालने लगा, तो जो ये मंदिर जो बना है ना, तो मेरे को बोलता है क्या चिकन डाल रहे हो क्या? मैं बोला हाँ। तो बोलता है नहीं इधर मत डालो, भगवान है ना। मैं बोला पत्थर का भगवान की इतना वैल्यू देते हो, जिनका जान है, जिनको भूख लगता है उनको खाना खिलाओ ना। हाँ, इतना पैसे उधर डाल रहे हो, उधर तुम उधर शूटिंग करोगे अभी मंदिर बांध कर, वही तुम्हारे भगवान ने बोला मेरे को उधर डालने के लिए, तो अभी इधर ही डालेगा। तुम रोक सकते हो तो मेरे को रुका के दिखाओ। और अभी 5 साल हुआ मैं डाल रही हूँ उधर। तो ऐसा कुछ ऐसा है कि लोग यहाँ पे गुंडागर्दी आराम से नहीं बात करते हैं, सीधे से बात नहीं करते हैं, गुंडागर्दी के से बात करते हैं, अपने पैसे की रुबाब दिखाते हैं। लेकिन भगवान मुझे इतनी ताकत दी है कि जानवरों की दुआ लग जाती है मुझे, और उनकी वजह से मुझे ताकत आती है। तो मैं नहीं डरता किसी से। मैंने कभी डोनेशन नहीं अब तक 1 रुपया अपने जेब में नहीं डाला। अगर मैं अपना जेब में डालती ना, आज मेरा खुद का घर होता। अभी सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारे फीडर्स जो है वो सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारे फीडर्स। कल को अगर उनको कुछ तकलीफ हुआ तो हम सोच रहे हैं कि उनको कुछ मदद मिले उनको। ऐसा पोस्ट डाला हुआ था, एक इंसान ने पोस्ट डाला हुआ था, मैंने उनको भी यही पूछा था कि अभी मेरा भी आधा उम्र गुजर चुकी है, हेल्थ की वजह से मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ग्लोबल सिटी के डॉग को कोई फीडिंग करेगा, कोई देखेगा क्या? कल को मुझे कुछ हो गया, डेफिनेटली लोग यहाँ उनको मार डालेंगे, क्योंकि अब तक मैं हूँ तब तक वो थोड़ा है डर के। लेकिन कल को पता चल जाए कि चलो मैडम भी चली गई है, तो इनको देखने वाला और पूछने वाला कौन है? क्योंकि मैं अपना बड़प्पन नहीं बताती हूँ, लेकिन अब तक अगर कोई एनिमल लवर 4 बिस्किट भी खिला रहा है और उसके सामने किसी ने पत्थर मारा, वो एनिमल लवर को भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको पूछने के लिए भाई तूने पत्थर क्यों मारा। उतनी हिम्मत मैं रखती हूँ। जिनको शांति से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, मैं उनसे अच्छे से बात करके मैं बहुत सारे केस निपटा चुकी हूँ, ऐसे भी किया है मैंने। लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ
लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि वो बातों से भी नहीं मानते। जब तक उनको बोलते हैं ना एक थप्पड़ ना मिले या कोई एक गाली ना पड़े तब तक नहीं। जब एक गाली पड़ती तो मालूम पड़ जाता है अरे बाबा क्यों मैडम ने उनको हाथ लगाया, हमने क्यों उनसे बात की है, क्यों उनको बोला कि दोबारा ना जाए। ऐसा सोच को रिटर्न जाते हैं, दोबारा आती नहीं। मैं नहीं कहना चाहती कि मेरे बच्चों के पीछे मेरा लाइफ मैंने सेक्रीफाइस किया, मेरी पूरी लाइफ मैंने सेक्रीफाइस किया, लेकिन ये बात की मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। जानवर के पीछे किया जो ईमानदार है, जो इंसान के पीछे सेक्रीफाइस किया वो तो छोड़ के चले गए सब। तो मेरे जानवर ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी फैमिली, और उनकी वजह से मैं अभी विरार में हूँ। नहीं तो मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। यही कहना चाहती हूँ कि मुझे हेल्प कीजिए, अगर कोई आके देखना चाहते तो देखिए यहाँ पे, मुझे हेल्प कीजिए, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों का फूड ट्रीटमेंट के लिए, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। Hi guys, through these videos we have come to know some very disheartening facts and reality about life. I just request all of you that we may come together in supporting the people who are doing all they could to help, to save, to contribute towards what's happening. Best part is to hope for life in a place where there is just no hope or minimum hope. And so many hopes and prayers come together and bring life. So there are a lot of miracles that we have seen throughout this journey of Talking Tales happening. A lot of people and our furry friends coming together to make miracles happen.